नमस्कार दर्शकों, मैं ताइपातुम तामिन जो आज हम यहाँ के जो रोड पीएमजीएसवाई रोड के कंडीशन को लेकर के ग्राउंड रियलिटी दिखाने के लिए आया हूँ। ये जो रोड जो है यहाँ के जो सीपी बीआरटीएफ रोड टू मारबम वहाँ का एक पीएमजीएसवाई रोड है जो दो दो साल से मैं देख रहा हूँ। इस रोड का ये ब्लैक टॉपिंग का कंडीशन, ड्रेनेज का कंडीशन हालत ख़राब है। उसको लेकर के मैं यहाँ के जो रोड के कंडीशन को ग्राउंड रियलिटी दिखाने आया हूँ। और ये कल परसों देखने को मिला था यहाँ पे जो और सुनने में भी आया है कि मेंटेनेंस का कुछ फंड आता है और आया हुआ है। और देखने वाला और बात है कि यहाँ पे जो पीएमजीएसवाई रोड जो ख़त्म होने का बाद भी 5 साल तक का गारंटी लिया जाता है। वर्किंग एजेंसी और कंट्रैक्टर जो कंट्रैक्टर है, जो फार्म है, वो जो है 5 साल का जो है गारंटी लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है रोड का कंडीशन जो है अभी देखने लायक नहीं है। इसीलिए मैं आप सबका सामने में ग्राउंड रियलिटी दिखाने आया हूँ। तो कल परसों जो है मेंटेनेंस के नाम पे यहाँ पे कुछ रोड में ग्रास कटिंग करके मेंटेनेंस कर रहा था। तो अब कुछ करीबन 1 महीना हो गया, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के जो ब्लैक टॉपिंग के कंडीशन पोर्ट होल दुनिया भर का है। जो पोर्ट होल को मेंटेनेंस करेगा क्या बोल के मैं वेटिंग कर रहा था, लेकिन आज तक मेंटेनेंस नहीं हुआ है। तो उसको लेकर के हम लोग जो है अरुण भूमि न्यूज़ चैनल जो है हमेशा जो है रोड को लेकर के हमेशा कवरेज चलाते हैं। क्योंकि रोड जो है सबसे जो है डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए कहा जाए तो रोड जो है मदर ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। यानी कि रोड जो है डेवलपमेंट होने के लिए, विकास के लिए एक माँ के रोल निभाता है। सही सड़क के थ्रू से हमारे एरिया का डेवलपमेंट होगा। यानी कि यहाँ पे इस रोड के माध्यम से सारी विलेज, मरबम विलेज, राजी विलेज, 3 बस्ती के लोग जो है इस सड़क को लेकर के डिपेंडेंट है। तो इसमें जो है पर्टिकुलरली कहा जाए तो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में चैतम सर्कल में आता है। चैतम सर्कल के अंदर में ये सर्कल राजी विलेज, मरबम विलेज और सारी विलेज जो है रोड का सही रोड कंडीशन नहीं है। इसलिए जो है आज हम यहाँ कवरेज चलाना पड़ रहा है। और साथ में मैं ये बता दूँ, जब मैं इस रोड कंडीशन को लेकर के मैं आरडब्ल्यूडी विभाग पे मैं गए थे जानकारी लेने के लिए। यहाँ पे जो ब्लैक टॉपिंग करेगा कि नहीं जो मेंटेनेंस के सेक्शन में, और हमने इधर उधर से कवर लिया है कि ब्लैक टॉपिंग मेंटेनेंस पार्ट में ब्लैक टॉपिंग का होना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि ब्लैक टॉपिंग पोर्ट होल जहाँ पे रास्ता ख़राब है उसको अगर सही नहीं करेगा तो मेंटेनेंस कैसे होगा। और आगे मैं आपको जानकारी दिखाऊंगा। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ के जो ब्लैक टॉपिंग उजरा हुआ ना, जैसे कि इतना उजरा हुआ है कि आप देख सकता है यहाँ पे जितने भी ब्लैक टॉपिंग किया है ये जो पत्थर जो है पूरा निकल चुका है। और इसमें भी एक संकेत मिल रहा है कि इसका कंडीशन कैसे था, यानी कि इसका WBM GSP ढंग से नहीं बिछाया होगा। उसका कारण से ये पत्थर बीच में, आप पूरा पत्थर देख रहे हैं ना, पूरा पत्थर जो है निकल के जितने भी WBM बिछाया वाला, GSP बिछाया वाला पत्थर पूरा निकल चुका है। तो यानी कि इसका रोड का क्वालिटी में भी कंप्रोमाइज़ किया हुआ जैसे लगता है। और ऐसे ही बहुत अनकंडीशन वाला सड़क आपको मिलेगा। मैं आपको साइट शो करने के लिए भी, फुटेज शो करने के लिए कोशिश करूंगा जितने भी हो सके। यहाँ की जो करीबन 10 किलोमीटर है उसका मैं फुटेज को आप सबको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो जहाँ पे हम करे हैं यहाँ पे एक कलवार्थ बनाया गया है। कैमरामैन से कहूँ यहाँ पे एक कलवार्थ है, जो कलवार्थ बना के, यानी कि यहाँ पे कोई वाटर ड्रेनेज के बाद वाटर पास के लिए बनाया होगा। तो उस बीच में जो है सड़क जो है यहाँ से बाईपास हो रहा है। जो जहाँ मैं देख रहा हूँ, मैं इंजीनियर नहीं होके भी एक यहाँ पे एक गलतियाँ देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकता है वहाँ पे जो ब्लैक टॉपिंग किया गया है ना, वो ब्लैक टॉपिंग जो है ये कलवार्थ के जो सीमेंटिंग एरिया है यहाँ पे आप क्लियरली देखने को मिलेगा, ये सीमेंट है। और ये दोनों का दूरी जो है करीबन 2 मीटर जैसे है, 2 मीटर भी नहीं होगा। लेकिन इसको जो है ब्लैक टॉपिंग नहीं करके आप देख सकता है यहाँ पे एक ड्रेन जैसे एक पिक्चर बना के रखा हुआ है, स्ट्रक्चर।
करा करके ड्रेन के जैसे स्ट्रक्चर बना के करा करके रखा हुआ है। तो जैसे कि अब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इस 2 मीटर को क्यों ब्लैक टॉपिंग नहीं किया। तो इसमें अगर अप डाउन को भी देखिए, अगर वहाँ से जो सीधा अगर गाड़ी आएगा तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने का भी बहुत चांस है। तो मैं कंट्रैक्टर और यहाँ के जितने भी वर्किंग एजेंसी, आप लोगों से मैं एक सवाल करता हूँ कि ये 2 मीटर को आप ब्लैक टॉपिंग करने में आपको कितना खर्च होगा। अब इसका ये 2 मीटर से तो आपको लाखों करोड़ों तो नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे जान माल का रिस्क है, जान माल जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए मेरा आपको ये फुटेज को दिखाने का मकसद ये था। ये देख सकता है, ये सड़क को अब देखो, यहाँ पे पानी आ चुका है ये, और बाहर पे देखो ड्रेन नहीं होने के कारण से ये वहाँ के जो पानी जो है रोड पे आ रहा है। तो अगर पानी अगर रोड पे आएंगे तो रोड तो अल्टीमेटली डैमेज ही होगा ना। इसीलिए जो मैं बताने गया था, थोड़ा पहले भी मैं बोला था, जो RWD विभाग दापुरजो डिवीज़न में मैं 2-3 बार गए थे दिसंबर के फर्स्ट सेकेंड वीक में। तो लेकिन हम वहाँ पे जो कोई भी अफसर हमें नहीं मिला, JE, AE, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, किसी को भी नहीं मिल पाया। तो इस खबर को चलाने के बाद मैं कल परसों एक दो बार फिर विजिट करने के लिए कोशिश करूँगा RWD विभाग पे, और जानकारी लेना चाहूँगा। और यहाँ के रियलिटी को तो मैं आज दिखाऊंगा ही है, फिर भी मैं उन लोगों से जानकारी लेने के लिए RWD विभाग दापुरजो डिवीज़न में जाने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे रोड को तो हम कैसे मतलब सवाल नहीं उठाएगा। ये एक बहुत ही एक ये बड़ा विषय है, जिसके खराब सड़क को मेंटेनेंस के लिए फंड सरकार दिया जाता है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं करके जो है फंड को विथड्रॉ करना, ये तो बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर आप देख सकता है मेरा बैकग्राउंड में, आप अभी हम 0 पॉइंट से यहाँ मारबम बस्ती पहुँचा हुआ है। तो आप मेरा बैकग्राउंड में आप देख सकता है जितने भी जंगल साइड में है ग्रास कटिंग किया गया है। वो सुनने में आया कि ये मेंटेनेंस कर रहा है। तो मेंटेनेंस में अब सिर्फ ग्रास कटने से मेंटेनेंस नहीं होगा ना। जैसे कि आप देख सकता है ये ड्रेन को वॉश किया नहीं है, जस्ट ग्रास कटिंग किया है। ग्रास हो या ना हो, अगर सही ड्रेन नहीं हुआ तो ये रोड जो उजरने में समय नहीं लगेगा। और साथ में आप देख सकता है यहाँ पे जो साइड में जो ग्रास है, ये बोथ साइड में ऐसे है, जो ब्लैक टॉपिंग के अंदर में जो है ग्रास जो है आ चुका है। लेकिन इसको भी साफ करना चाहिए, लेकिन ये भी साफ नहीं है। ये एक सवालजनक है, इसको एक सवाल करने योग्य है। ये जो गलतियाँ कौन कर रहा है? कंट्रैक्टर कर रहा है ना, इंजीनियर कर रहा है ना, कौन? तो इसलिए जो मतलब आप देख सकता है, ये पैसा जो है बार बार सड़क बनाने के लिए कभी आपको सरकार नहीं देगा। अगर सरकार आपको पैसा दे रहा है तो सही सड़क आप पहुंचा देना, आप कंट्रैक्टर का ड्यूटी है, आप RWD विभाग एजेंसी का ड्यूटी है कि सही सड़क पहुंचाए। और सही समय, जैसे कि 5 साल गारंटी है, तो आप 5 साल तक सही सड़क जनता को देना आपका ड्यूटी है। तो ये ड्यूटी जो है यहाँ पे इस सड़क में देख के जो है पेल नज़र आ रहा है। आप देख सकता है मेरे बैकग्राउंड में जो लैंडस्लाइड हुआ है, उसको जो लैंडस्लाइड के ऊपर में जो हरा भरा घास दिख रहा है, यानी कि ये कई महीनों से ये लैंडस्लाइड जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मेंटेनेंस का फंड आया है तो इसका थ्रू से, मेंटेनेंस फंड का थ्रू से, इसमें ड्रेनेज क्यों, इसका लैंडस्लाइड को क्यों हटाया नहीं गया? इसको तो हटाना चाहिए। ये तो देखने वाला बात है, सभी समझना चाहिए। हमारे यहाँ ये सड़क जो है, सड़क को लेकर के बहुत ही एक गंभीर समस्या है। उसको हमें एक गंभीर समस्या के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि सड़क के बिना हमें पहाड़ी एरिया में हम लोग अपना गांव तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है सही सड़क का आज के दिन में होना बहुत ज़रूरी है। मैं कैमरामैन से कहूँ, नीचे देख सकता है, अगर आप मेंटेनेंस का फंड आया है तो ये ब्लैक टॉपिंग यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा है? ये ड्रेन का जैसे दिख रहा है। अभी हम वहाँ से जब 0 पॉइंट से यहाँ तक आया था, कई जगह में सड़क में पानी है, और कई अभी थोड़ा पहले मैं दिखाया भी था जहाँ में सीमेंटिंग जो कलवर्ट के आसपास में ड्रेनेज जैसे बन के बैठा हुआ है। 2-3-4 जगह में देखने को मिला है जहाँ पे हम फुटेज बनाने के बाद आया। तो ऐसे सड़क को मेंटेनेंस करके अगर प्रधानमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट से आकर जो है फंड दे के सही सड़क गाँव में पहुँचाने का पैसा दिया है, तो इसको सही सड़क पहुंचाना
हमारा और आपका ड्यूटी है। और मैं हमेशा जो है सड़क को लेकर के गंभीर लेके हमेशा जो सड़क को सही जनता तक पहुंचने के लिए उसको मैं बात करते रहता हूं। तो ऐसे खराब रोड को लेकर के मैं हमेशा जो है टीम और अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में हमेशा चलाने की कोशिश करता हूं। जो इस समस्या का हल कैसे निकला जाए, कहाँ से निकलेगा, ये एक बहुत सवाल उठता है। हम जनता को हमेशा जागरूक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो है यहाँ के जो सड़क हमारे हमारे एरिया के सड़क को निरीक्षण करना किसका ड्यूटी है, ये हमें समझ में नहीं आता है। अब मैं एक सीधा मुद्दे पे आके मैं सवाल करना चाहूँगा, मेंटेनेंस कूपन को जो है आज तक जो है रिलीज़ हो चुका है कि नहीं? अगर रिलीज़ नहीं किया है तो मैं आरडब्ल्यूडी विभाग से दरख्वास्त करना चाहूँगा। अब अच्छा से निरीक्षण करने के बाद सही सड़क अगर सही मेंटेनेंस किया है तो अपन को रिलीज़ कर दीजिए, नहीं तो रिलीज़ मत कीजिए। और जेईई से भी मैं जितने भी साइट इंजीनियर है और स्पेशली जो यहाँ के जो जो इंचार्ज यहाँ के जो अपर सुबनसिरी ये डीपीयू टू के अंतर्गत आते हैं, तो वहाँ के इंचार्ज से मैं अनुरोध है कि आप जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो इंचार्ज रहता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जी से मैं अनुरोध है कि आप जो है अगर बिल रिलीज़ नहीं किया है तो जब तक सही सड़क नहीं होगा, सही मेंटेनेंस नहीं होगा तो बिल रिलीज़ मत कीजिए। और अगर रिलीज़ भी हो गया तो मैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और यहाँ के जो विधायक है और यहाँ के जो पंचायत लीडर है, उन सब से मैं दरख्वास्त है कि सही सड़क अपना जनता को पहुंचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव से भी दरख्वास्त है कि कॉन्ट्रैक्टर और वर्किंग एजेंसी को बात करके यहाँ के सड़क को मरम्मत कर दिया जाए। यही मेरा एक दरख्वास्त है। और मैं जानना चाहूँगा और एक बात कहना चाहूँगा हमारे जनता को, अगर हमारे जनता आप लोग को भी मैं एक दरख्वास्त है कि आप लोग भी जागरूक होना पड़ेगा। आपको पक्का सड़क बनाने के लिए बार आपको रुपया पैसा जो है सेंटर से स्टेट से आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए जो है आपको अगर सरकार दे रहा है तो आप इस सड़क को सही सड़क बनाने देने के लिए आप लोग भी आवाज़ उठाइए। और कॉन्ट्रैक्टर जो भी हो, यहाँ के जो है इंचार्ज जो भी हो ना, आपको एक दरख्वास्त है आखिरी में, जैसे भी हो इस सड़क को सही ढंग से आप लोग बना दीजिए। तो मैं यहाँ के जो आज के ग्राउंड रियलिटी यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूँगा।